इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सेकंड। और ये लीड कोड का क्वेश्चन मीडियम लेवल का है। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन देखा नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन देखिए। अगर आप उस क्वेश्चन देखने के बाद यहाँ पे आते तो आपको चीज़ें बेटर से समझ में आएगी। ये प्रीवियस क्वेश्चन का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन ए सर्कुलर एरे, द सर्कुलर एरे डिफाइंड एज द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द लास्ट एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एंड वी हैव टू प्रिंट द नेक्स्ट ग्रेटर नंबर फॉर एवरी एलिमेंट। The next greater number of a number x is the first greater number to its traversing order next in the array, which means you could search circularly to find its next greater number. If it does not exist, output -1 for this number. और क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि हमें हर एक एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है। और नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हम सर्कुलर वे में फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इसके राइट हैंड साइड में 2 है तो 1 के सामने हम 2 प्रिंट कर देंगे। और 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कोई एग्जिस्ट नहीं करता, 2 के जस्ट राइट में 1 है। और फिर से हम सर्कुलरली जाएंगे तो स्टार्टिंग पे जाएंगे तो 2 से ग्रेटर एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो इसके लिए हमें -1 प्रिंट करना है। अब हम लास्ट वाले एलिमेंट पे हैं, लास्ट वाला एलिमेंट हमारा 1 है। अब 1 के राइट में कोई भी एलिमेंट है नहीं तो हम सर्कुलरली मूव करेंगे और दोबारा से इनिशियल इंडेक्स पे आगे चेक करेंगे। अब इनिशियल इंडेक्स से चेक करेंगे, फिर यहाँ पे 1 का ग्रेटर एलिमेंट हमें 2 मिला तो 1 के सामने हम 2 प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आइए हम इसे सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो पहली थिंकिंग आई थिंक सब ने सोच ही लिया कि ब्रूट फोर्स अप्रोच। हाँ, इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच हम लगा सकते हैं जो कि बिग ऑफ एन स्क्वायर वाली अप्रोच होगी। वो सिंपली हमें क्या करना है, हम किसी भी एक पॉइंट पर खड़े होके उसका ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। जैसे हम 2 पे खड़े हुए और उसके राइट से उसके राइट में और स्टार्टिंग से उस सर्कुलरली मूव करके उसका ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। तो ये दो नेस्टेड लूप हो जाएंगे और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। अब हम इसका बेटर और ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं कि इसको कैसे हम और अच्छे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर सके। तो मैंने यहाँ पे एक एरे लिख रखा है 130 जिसका साइज है 5। इसमें एलिमेंट की वैल्यू है 130, 111, 120 और यहाँ पे इसके इंडेक्सेस लिख रखे हैं। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें एक स्टैक मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्टैक बनाया था, ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो इसमें भी हम स्टैक बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इनिशियली हम 130 पे है तो हम इसको स्टैक में डाल देंगे, फिर हम 1 पे आए। फिर हमने देखा कि जो हमारा स्टैक पे टॉप का एलिमेंट था वो हमारे करंट एलिमेंट से बड़ा है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसे स्टैक में एज इट इज डाल देना है। फिर हम 11 पे आए, हमने देखा कि ये स्टैक के टॉप की वैल्यू से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टैक के टॉप पे जो भी वैल्यू होगी, इंडेक्स जो पड़ा होगा वहाँ पे जाके हम करंट इंडेक्स की वैल्यू डाल देंगे। तो 1 के सामने हमने 11 डाल दिया और इसको स्टैक से रिमूव कर देंगे। अब हमारे स्टैक के टॉप पे 130 पड़ा है जो कि करंट के इंडेक्स की वैल्यू से बड़ा है तो हमें कुछ नहीं करना और इसे स्टैक में एज इट इज डाल देना है। फिर हम अगले इंडेक्स पे पहुँचे जिसकी वैल्यू है 1। अब हमने देखा कि ये स्टैक के टॉप के इंडेक्स की वैल्यू से छोटा है तो हमें कुछ नहीं करना, इसे स्टैक में एज इट इज डाल देना है। अब हमारा अगला नंबर है 120 जो कि स्टैक के टॉप की वैल्यू से बड़ी है। हम तो क्या करेंगे, इसके इंडेक्स पे जाके करंट के इंडेक्स की वैल्यू डाल देंगे। तो 1 पे हमने 120 डाल दिया और इसको रिमूव कर देंगे। अब हमारा स्टैक के टॉप पे 11 पड़ा है जो कि इंडेक्स 2 पे है तो ये भी करंट के इंडेक्स की वैल्यू से छोटा है तो हम इसके भी इंडेक्स पे जाके करंट के इंडेक्स की वैल्यू डाल देंगे और इसको स्टैक से रिमूव कर देंगे। अब हमारे स्टैक के टॉप पे 130 पर है जो कि करंट के इंडेक्स की वैल्यू से बड़ी है तो हमें कुछ नहीं करना, इसे स्टैक में एज इट इज डाल देना है। तो एक आइट्रेशन हमने लगा लिया है। एक आइट्रेशन होने के बाद हमें ग्रेटर एलिमेंट किस किस के मिल गए, 130 का हमें कोई भी ग्रेटर एलिमेंट मिला नहीं है। 1 का ग्रेटर एलिमेंट 11 में मिल गया, 11 का ग्रेटर एलिमेंट 12 मिल गया और 1 का भी ग्रेटर एलिमेंट 120 पर। और हमारे स्टैक में
120 और 130 पड़ा हुआ है। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करा था, हमने बस एक आइट्रेशन लगा के छोड़ दी थी, लेकिन यहाँ पे एक आइट्रेशन से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हमें सर्कुलरली भी चेक करना है। तो सर्कुलरली चेक होने की कंडीशन होने की वजह से हमें इसका एक बार और आइट्रेशन करना पड़ेगा। एक बार और कैसा आइट्रेशन करेंगे, अब हम दोबारा से 130 पे पहुँचे। अब हमने देखा कि जो 130 है वो करंट के स्टैक के टॉप की वैल्यू से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, 120 के जो इंडेक्स की वैल्यू पे जाके करंट के इंडेक्स की वैल्यू डाल देंगे। तो 120 वाले इंडेक्स पे जाके 130 डाल दो और इसको स्टैक से रिमूव कर देंगे। अब हमें इसकी वैल्यू डालनी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब तो हम सेकेंड एडिशन सर्कुलर बस चेक करना है कि इसका ग्रेटर एलिमेंट है या नहीं, तो हमें 130 को इसके अंदर डालने की जरूरत नहीं है। अब हमारा अगला एलिमेंट जो है, अब हम स्टैक के टॉप पे 130 पर है, जो कि करंट के इंडेक्स की वैल्यू से बराबर है, बड़ी नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना, हम आगे मूव करें। हमने 1 देखा, 1 भी ये स्टैक के टॉप की वैल्यू से छोटी है। फिर हम 11 पे गए, ये भी स्टैक के टॉप की वैल्यू से छोटी है। ऐसे ही हम 1 पे और 120 भी, ये सारी करंट के स्टैक के टॉप की वैल्यू से छोटी है, तो हमें कुछ नहीं करना। अब हमारे 2 आइट्रेशन हो चुका है और हमने सबके ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर चुका है। अब हमारा जो भी स्टैक में जो भी पड़ा रह गया, वो उसका कोई भी ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें बस एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो भी स्टैक में पड़ा रह गया उसको हटा के वहाँ पे -1 प्रिंट कर दो। तो ये हमारा फाइनल आंसर एरे बन गया। 130 का कोई भी ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो -1। 1 का ग्रेटर एलिमेंट इसके राइट में 11 है, 11 का ग्रेटर एलिमेंट इसके राइट में 120 है, 1 का ग्रेटर एलिमेंट इसके राइट में 120 है, और 120 का ग्रेटर एलिमेंट सर्कुलरली मूव करके हमने देखा कि 130 है। तो ये हमारी अप्रोच होगी। आइए हम इसका कोड देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें इसमें एलिमेंट की वैल्यू नहीं डालेंगे, हम इसका इंडेक्स डालेंगे। जैसे 130 की वैल्यू नहीं डालेंगे, हम इंडेक्स डालेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। आइए अब इसका कोड देखते, तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएगी। तो हमें एक वेक्टर रिटर्न कराना है इंट का, तो हम पहले वही बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ आंसर। और हमें एक स्टैक भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो एक स्टैक भी बना देते हैं। और हमारा एक इनपुट एरे दे रखा है नम्स नाम का, तो हम पहले तो साइज ही निकाल लेते हैं इसका, कहीं स्टोर करा लेते हैं एन में, तो थोड़ा कन्वीनियंट होगा कोड लिखने में। इंट एन इक्वल टू नम्स का साइज, और हमारा आंसर एरे भी ये नम्स के साइज का जितना होना चाहिए, तो हम इसे भी एन साइज का बना देंगे। अब हमारा एक फॉर लूप होगा फर्स्ट आइटरेशन के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली इनिशियली हमें तो हमेशा करंट एलिमेंट को स्टैक में पुश करना है, तो उसके इंडेक्स को हमने स्टैक में डाल दिया। और एक हमारा एक लूप होगा वाइल के लिए। वाइल में हम क्या चेक करेंगे, कुछ कंडीशन लिख रहे होंगे, और ये कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारा करंट जो स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू पड़ी है, अगर वो वैल्यू छोटी हुई करंट एलिमेंट से, तो हमें क्या करना, इसे आंसर एरे में अपडेट कर देना। आंसर ऑफ स्टैक के टॉप पे करंट की वैल्यू डाल देनी है नम्स ऑफ आई, और इसको स्टैक से रिमूव कर देना है। और एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि स्टैक डॉट टॉप में की हमारा स्टैक खाली नहीं होना चाहिए, एम्प्टी स्टैक नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पहला फॉर लूप हो गया फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। अब हमें दूसरा फॉर लूप भी लगाना पड़ेगा सेकेंड आइट्रेशन के लिए, क्योंकि ये सर्कुलरली है। तो एक और फॉर लूप बनाते हैं। इसमें हमारा काम क्या है, ऊपर का ये वाइल लूप हम कॉपी पेस्ट मारते हैं सीधा, हमने सीधा कॉपी पेस्ट मारा। और यहाँ पे हमें ये स्टैक डॉट पुश आई लिखना नहीं है, क्योंकि हम सेकंड में बस इसका ग्रेटर एलिमेंट चेक कर रहे हैं। फिर लास्ट में जो स्टैक में जो एलिमेंट पड़ गए बचे रह गए हैं, उनको हटा के उनके इंडेक्स पे जाके -1 डालना है। तो जब तक कि स्टैक खाली नहीं हो जाता, स्टैक के टॉप पे जाके
-1 डाल दो और इसको स्टैक से रिमूव कर दो। तो ये हमारा होगा और लास्ट में हम आंसर वेक्टर को रिटर्न करा देंगे। तो ये हमारा कोड हो गया। आइए इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, हमने कुछ गलती कर दी। अच्छा, ये इक्वल टू होगा नहीं क्योंकि हमें ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर। तो हमारा सैंपल इनपुट के लिए सही आया। आइए इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा आंसर सबमिट हो चुका है और रन टाइम भी काफ़ी अच्छा है। तो आई होप ये सॉल्यूशन आप सबको समझ में आ गया होगा।